सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी पीटीआई ने किया। अब तक ये वाजे नहीं है कि तहरीक कब और कैसे चलेगी। फैसला बानी पीटीआई का होगा, जो हिदायत मिलेंगी अमल किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी कोई तहरीक चलती है तो केपी फ्रंट लाइन पर होता है। दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा है ही नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका अंजाम वो होगा कि तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई और मैंडेट की वापसी तहरीक इंसाफ का वाहिद मुतालिबा है। अली अमीन गंडापुर ने अमन व अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि जब से पीडीएम हुकूमत आई है अमन व अमान खराब हुआ। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, एमक्यूएम का गवर्नर जाएगा तो लखपता जाएगा। इतना मुतहरिक गवर्नर पहले नहीं देखा, जो भी आएगा फंस जाएगा। एमक्यूएम सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध से मुतालिक चहमगोइयों पर रद्दअमल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत छोड़ने के बयान की भी तरदीद कर दी। कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एमक्यूएम को जो वजारतें मिली वो मैंडेट की वापसी है। हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर बनाने का अज़्म भी दोहरा दिया। जो अच्छा खिलाड़ी हो, दिल का भी अच्छा हो, अगर वो कभी देखा ना आपने, जज्बात में खिलाड़ी अपने ही गोलकीपर के पास गोल मार देता है और फिर एकदम से सर पे हाथ आता है कि यार ये क्या कर गया। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं, वहीं से हमने पीएचडी और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। फैसल वाडा जहां से डॉक्टर बने वहां से पीएचडी कर रखी है। जो आना चाहता है वो नहीं आ पा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फैसल वाडा को जज्बाती खिलाड़ी करार दे दिया। कहा, फैसल वाडा कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। कहा, फैसल वाडा कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी हो जाता है। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा देखा, मेहनत कर, हसद ना कर। 60 पोलियो केसेस सामने आना बहुत बड़ा चैलेंज है। पोलियो को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा, सूबों के साथ मिलकर मुल्क को पोलियो से पाक करेंगे। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल कदर है। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO के ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन के सरकारी दौरा। मुमलिकत बहरीन के बादशाह और वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकातें दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और दोनों बरादर ममालिक के तारीखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मामलात पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल और दीगर अहम शख्सियात से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर बशमुल इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। नेवल चीफ नवीद अशरफ ने दलाइल रायल बहरीन नेवल फोर्स के जहाज मनामा और रॉयल कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा किया। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के तालीमी इदारों में कल छुट्टी का ऐलान। 16 दिसंबर को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशंस जारी। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कल होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर जिला के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी होगी। तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अगली कॉल पुरम नहीं होगी। वजीर आला केपी बताएं उनकी कौन सी कॉल पुरम थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2014 से धमकियों और बड़के लगाने का सिलसिला जारी है। उनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं होगी। ये लोगों को उकसाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। इनको छोड़ेंगे नहीं, पीछा करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को बुरे काम के बड़े अंजाम का पैगाम दे दिया। कहा, पीटीआई एहतजाज और अफरा तफरी की सियासत जारी रखे हुए है। केपी से 3 बार विफाक पर हमला किया गया। मुल्क से नफरत की सियासत के खात्मे की तलकीन भी कर दी। कहा, डी चौक से भागने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। पीटीआई ने नौजवानों को सिर्फ मुखालिफिन को कोसना सिखाया। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी
और आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी से जो हुकूमत का तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी? तमाम मदारिस की मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का अहम इजलास कल तलब। सदर मुमलिकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की तरफ से नए बिल का मुजव्वज़ा मुसव्वदा पेश करेंगे। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने या ना करने या नई तरामीम देने पर अपना लाहे अमल सामने लाएगी। यूरोप के दरवाजे पर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब डूब गए। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता हो गए। दफ्तर खारजा की एक पाकिस्तानी जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है यूनान कश्ती हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड से मुकम्मल राबिते में है। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल भी कायम। खुसूसी सेल मुतासरा पाकिस्तानियों की शनाख्त यकीनी बनाएगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यूनान में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक कबीह अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हादसे में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सेनेटर शहरी रहमान का इंसानी स्मगलर्स को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब को एयरपोर्ट पर डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स मिस हेलिन और दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया। मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दावत पर चीन का 8 रोज़ा दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें रंग लाने लगी। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुहदे। गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर भी दस्तखत। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारों के लिए मुनफरद इक़्तिसादी मराद पर आगाही भी दी गई। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पंजाब में टैक्स छूट, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स और दीगर सहूलतें मुतारफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा सऊदी अरब पर रियाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने मोहसिन नकवी का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला की 2034 की फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। कहा सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। सऊदी विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिद्दीक अल फारूक की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। कहा मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी मरहूम की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का भी मरहूम की वफ़ात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बलूचिस्तान के 33 अजला में जनरल काउंसलर के लिए पोलिंग 26 जनवरी 2025 को होगी। ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कल पब्लिक नोटिस जारी होगा। 149 काउंसिल्स की 202 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 18 से 20 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 21 दिसंबर को जारी होगी। कागजात की जाँच पड़ताल 23, 24 और 26 दिसंबर तक की जाएगी। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट और हतमी फहरिस्त 6 जनवरी 2025 को जारी की जाएगी।